फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नोट्स। परमार सर के नोट्स की हम रिवीजन करेंगे आज। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा इंडस या फिर इंडस वैली या फिर जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। इसका जो टाइम है 2500 से 1750 BCE है, जो कि डिस्कवर किया था इंडस रिवर के किनारे। इसको ब्रोंज एज भी बोलते हैं। इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। अर्ली हड़प्पन फेज 3000 से लेकर 2600 BCE का, मैच्योर हड़प्पन फेज 2600 से 1900 BCE का, और लेट हड़प्पन फेज जो कि 1900 से 1700 BCE का। इसको नाम दिया था इंडस वैली नाम दिया था जॉन मार्शल ने, जो कि डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है, जो कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसमें ये साइट्स वगैरह दिखाई गई हैं यहाँ पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन की नॉर्थन मोस्ट साइट मांडा है, जो कि कश्मीर में है। ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। सदर्न मोस्ट दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और वेस्टर्न मोस्ट सुतकागंदोर, जो कि पाकिस्तान में है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, जो कि है एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर करते थे। एनिमल डोमेस्टिकेशन, ये पशुपालन करते थे। टाउन प्लानिंग, ये टाउन मतलब कि अपने प्लानिंग करते थे टाउन्स की। ड्रेनेज सिस्टम, इनका ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ था, अच्छा था। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ये डोमेस्टिकली आर्किटेक्चर भी करते थे। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, ये सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक भी करते थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये मतलब कला वगैरह का भी प्रोडक्शन हुआ करता था इनका। ट्रेड एंड कमर्स, ये ट्रेड किया करते थे। यहाँ पे सील मिलती है, स्क्रिप्ट मिलती है, वेट्स मिलते हैं। मतलब कि इनके पास सील भी होती थी, स्क्रिप्ट जो कि लिखी हुई होती थी, लिपि जिसको बोलते हैं, वो भी थी। और वेट्स मतलब कि ये वाटर वेट मतलब कि वाटर सिस्टम, इन सब में मतलब वेट मेजरिंग का यहाँ पे हुआ करता था, क्योंकि ट्रेड होता था तो वेट को होना लाजमी है। रिलीजियस प्रैक्टिस हुआ करती थी। और एंड ऑफ हड़प्पन, ये इन सब की सारी कैरेक्टरिस्टिक है। सो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर में मेजर क्रॉप्स आती है हमारी वीट, वार्ले, कॉटन, लेंटिन, चिकपी, सिजमे, मिलेट्स और राइस। राइस रेयरली मिलते हैं। कॉटन जो है ये एक डिस्टिंग्विश फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और जो ग्रीक्स थे वो कॉटन के लिए सिंडोन नाम यूज़ करते थे। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज भी थी। बुल था ऑन सील और टेरिकोटा पे। ऑक्सन यूज को फ्लोइंग के लिए यूज़ करते थे। टेरिकोटा मॉडल है प्लॉ का, जो कि चोलिस्तान और बनावली में फाउंड होता है। प्लॉ फील्ड, एक कालीबंगन में एक मतलब ज़मीन खेत मिले जो जोते हुए, जिसको प्लॉ फील्ड बोलते हैं। टू सेट ऑफ फरो एट राइट एंगल सजेस्टिंग टू क्रॉप्स वर ग्रोन टुगेदर, मतलब टू सेट फरी के मिले राइट एंगल्स के ऊपर, जो सजेस्ट करते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो टू क्रॉप को मतलब ग्रो करते थे टुगेदर। फरोज क्या होते हैं? स्मॉल पैरेलल चैनल्स होते हैं, जिससे मतलब बनियाँ वगैरह बनाते हैं इरिगेट करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा कनाल्स हुआ करते थे एट शर्टुगोई, जो कि अफगानिस्तान में है। वाटर रिजर्वेयर धोलावीरा में मिलता है। कॉपर टूल्स को यूज़ किया जाता था हार्वेस्टिंग के लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था। सैडल कर्न्स तो होते थे, ये वाले, ये देखो, मतलब क्रियल्स को ग्राइंड करने के लिए सैडल कर्न्स को यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है हमारा एनिमल डोमेस्टिकेशन। ऑक्सन को यूज़ किया करता था प्लॉइंग के लिए। कैटल जैसे कि शीप, गोट, बफेलो, पिग, बुल, इन सब की ये डोमेस्टिकेशन करते थे। बोन्स ऑफ बोर, गरियल, डियर, फिश, फोल भी आल्सो फाउंड, मतलब कि जो बोर, गरियल, डियर, फिश, फोल के जो बोन्स थे वो भी पाए गए हैं। एविडेंस ऑफ हॉर्स एंड को फाउंड नहीं किया गया है, लेकिन हॉर्स की एक जो बोन थी ना, उसको सरकोटाडा में एक मतलब डिस्कवर किया गया था। इनका टाउन प्लानिंग जो थी वो मोस्ट यूनिक फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। वॉज द अर्बन सेंटर्स हुआ करते थे। इसको अर्बनाइजेशन भी मतलब इसमें हुई है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन वैली है, जैसे चालकोलिथिक जो था वो रूरल था, लेकिन इंडस वैली जो है वो अर्बन है। ये बर्न्ट ब्रिक्स को यूज़ करते थे आर्किटेक्चरल पर्पसेस के लिए। इनके टाउन प्लानिंग कैसे हुआ करती थी? सिटाडल होते थे, जिसको एक्रोपोलिस बोलते थे, और लोअर टाउन होते थे। सिटाडल में क्या होते थे? छोटे होते थे लेकिन हायर टाउन होते थे। वॉल्ड होते थे, मतलब फिजिकली सेपरेटेड होते थे, और स्पेशल पब्लिक पर्पसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता था। लोअर टाउन में क्या होता था? ये लार्ज होते थे लेकिन लोअर टाउन होते थे, इनमें भी वॉल्स होते थे
थे और ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी। स्ट्रक्चर क्या है इनका, वेयर हाउस हुआ करता था, ग्रेट बाथ मोहनजोदारो जो कि रेक्टेंगुलर टैंक में होता था, इसको स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए यूज़ करते थे। ये ग्रेट बाथ जो हुआ जाता था मोहनजोदारो पे, इसको रिचुअल बाथिंग और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ किया करते थे। और इसकी जो डेप्थ थी वो 2.4 मीटर थी और डायमेंशन थी 12 मीटर इंटू 7 मीटर। और वाटर टाइट यूजिंग मोटार एंड जिप्सम, मतलब सूटेबल होते थे प्लास्टिक वॉल्स के लिए और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के लिए। और ये लीकेज को अवॉइड करते थे टैंक से, मतलब वाटर टाइट यूजिंग मोटार्स हुआ करते थे। सूपा हुआ करता था। मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो होता है माउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शंस इन टाउन प्लानिंग में। एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ थी, धोलावीरा और चानूदारो में। धोलावीरा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था और चानूदारो के पास कोई भी सिटाडल नहीं हुआ करता था। जो इंटायर सेटलमेंट था वो फोर्टिफाइड था। एंड सेक्शंस विद इन टाउन, मतलब जो टाउन के बीच में जो सेक्शन थे उनको सेपरेट किया गया था वॉल से। सिटाडल विद इन लोटन, मतलब लोथल में जो सिटाडल था उसको फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया था और इसको हाइट के ऊपर बिल्ड किया गया था। नोट में क्या लिखा हुआ है कि जो सेटलमेंट थी पहले प्लान करी जाती थी फिर इम्प्लीमेंट करा जाती थी उसके अकॉर्डिंग। ब्रिक्स जो थे वो सन ड्राइड थे या फिर बेक्ड थे और उनकी स्टैंडर्ड रेशो थी 4:2:1। सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल हरप्पन सेटलमेंट्स, मतलब ऐसी टाइप की जो ब्रिक्स थी वो ऑल हरप्पन सेटलमेंट्स में यूज़ किया जाती थी। एक ग्रेट ग्रैनरी होती थी, ये लार्जेस्ट बिल्डिंग थी मोहनजोदारो में और इसको ग्रेन की स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था। एक सर्कुलर ब्रिक ग्रेनरी होती थी, 6 ग्रैनरीज होती थी रो में, ईच रो में, और टोटल 12 ग्रैनरीज थी और ये हड़प्पा में पाई गई है। ग्रेट ग्रैनरी मोहनजोदारो में मिली है और सर्कुलर ब्रिक ग्रैनरी मतलब 6 ग्रैनरीज वाला जो है वो हड़प्पा में मिला है। ग्रिड पैटर्न होता था, मतलब रोड्स जो हैं वो 90 डिग्री के ऊपर कट करते थे। एक ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था और मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ग्रिड पैटर्न रोड्स, ग्रिड पैटर्न की रोड्स और स्ट्रीट्स हुआ करती थी और जो इंटरसेक्ट करती थी राइट एंगल के ऊपर। ड्रेनेज सिस्टम वाज नॉट यूनिक टू लार्ज सिटीज़ के लिए नहीं, बट वर फाउंड इन स्मॉल सेटलमेंट्स एज वेल, मतलब ये दोनों में पाया जाता था ड्रेनेज सिस्टम। जैसे कि लोथल है, इसको बर्न्ट ब्रिंक के साथ बनाया गया था। सम या फिर सेपरेट वर मेड बिटवीन ड्रेन्स टू क्लीन सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट को क्लीन करने के लिए ऐसे खड्डे से बनाए जाते थे। जैसे ये वाले लाइमस्टोन वाज यूज्ड फॉर द कवर, लाइमस्टोन को कवर के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट होएगा हमारा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो थी, हर एक हाउस का अपना बाथरूम था। मैनी हाउसेस के मतलब हर कुछ ज़्यादातर हाउसेस के पास बेल्स भी थे, मतलब अपने कुएँ भी थे। मैनी वर सेंटर्ड ऑन द कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स। ओके, कंसर्न फॉर प्राइवेसी, नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई भी विंडो नहीं थी। मेन एंट्रेंस एक डायरेक्ट व्यू नहीं देता था इंटीरियर या कोर्टयार्ड का, और जो डोर थे वो लकड़ी के बने हुए थे। Tracking social differences, studying burials. Some graves contain poetry and ornaments as believed that it can be used in afterlife, मतलब इसको आफ्टर लाइफ में यूज़ किया जा सकता था। ज्वेलरी फाउंड होती थी बरियल में, बोथ मैन एंड वुमेन के। डेड को वरीड करते थे कॉपर मिरर के साथ। हरप्पन्स बिलीव नहीं करते थे बरिंग प्रीशियस थिंग विद द डेड, मतलब वो डेड के साथ प्रीशियस थिंग को वरील करने में बिलीव नहीं करते थे। ऑर्नामेंट्स जो थे कंसिस्टिंग ऑफ 3 shell rings, a jasper bead and 100 of micro beads was found near the skull of a male at Harappa. मतलब 3 शेल रिंग्स, जैस्पर बीड और माइक्रो बीड्स मिले हैं एक मेल के स्कल के पास हड़प्पन शहर में। ये कॉफन वेरियल फाउंड इन हड़प्पा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन। चाहूदारों में डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन, बीड मेकिंग होती थी, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट। नागेश्वर गुजरात में और बालाकोट पाकिस्तान में ये सेंटर्स थे शेल मेकिंग के लिए, जैसे बैंगल्स, लेडल्स, इनलेस। चाहूदारो, लोथल एंड डलवरा, ये स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स फाउंड होती है यहाँ पर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रेड एंड कमर्स। नागेश्वर एंड बालाकोट में शेल का ट्रेड होता था, शोरतुगोय में लैपिस का, भरूच में लजूली का, साउथ राजस्थान नॉर्थ गुजरात में कैर्नियल का, खेतरी और ओमान में स्टेटाइट का, साउथ इंडिया में कॉपर और गोल्ड का। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट विद डिस्टिंक्ट लैंड्स। मेसोपोटामिया टेक्स्ट से मिलता है कि मगनन ओमन के साथ कॉपर का था। डिलमन जो कि आइलैंड ऑफ वेरैन है। मलुहा, देवर हरप्पन पीपल को मलुहा बोला जाता था। मलुहा नोन एज लैंड ऑफ सीफेरर।
ये सिविलाइजेशन ऑफ इराक बिटवीन टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर्स, मतलब इराक की जो सिविलाइजेशन थी वो टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर के बीच में थी। सील, स्क्रिप्ट और वेट्स। सील जो थी रेक्टेंगुलर हड़प्पा की थी, सिलेंड्रिकल मेसोपोटामियन की थी, सर्कुलर बहरीन की थी। हड़प्पन सील स्टाइट की बड़ी थी और इसमें एनिमल मोटिव्स थे और एक स्क्रिप्ट से था ये। यूजली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ऑनर। स्क्रिप्ट जो थी और नॉट अल्फ़ाबेटिकल और पिक्टोग्राफिक थी। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस जो शॉर्टर एंड लॉन्गेस्ट कंटेन अबाउट 26 साइंस। दे आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। स्क्रिप्ट को बोस्टोफडोन बोलते थे। दे वर फाउंड ऑन ज्वेलरी, बोन रोड्स, seals, copper tools, jars and an ancient signboard. हड़प्पन डिड नॉट नो अबाउट, ये लाइन के बारे में नहीं जानते थे। एनिमल सील में कौन कौन से एनिमल्स थे? बफेलो, एलिफेंट, टाइगर, रिनो, डियर। मतलब इसको ट्रिक है याद रखने के लिए, बेटर डियर। वेट जो थे, वाटर सिस्टम प्रोमिनेंट था। एक्सचेंज वर रेगुलर बाय अ प्रेशियस सिस्टम ऑफ वेट्स यूजली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड चर्ट। सुकुर एंड रोहरी हिल्स में लाइमस्टोन और चर्ट ब्लेड्स पाए गए हैं। प्रोड्यूस्ड एंड सेंट टू वेरियस हड़प्पन सेटलमेंट्स इन सिंध। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स बाइनरी होता था, हायर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स डेसिमल होता था। रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते थे। दे वर्शिप अनयूजुअल और unfamiliar objects, mother goddess, priest, king, filed altars found at Kalibangan and Lothal. ये रिलीजियस प्रैक्टिस में एग्जामिनिंग सील्स, यूनिकॉर्न, वन ऑर्ड राइनो, लिंगास, कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट वर्शिप्ड एज सिंबल ऑफ शिवा, प्रोटो शिवा सील पशुपति। पॉटरी जो होती थी ओकरे कलर्ड पॉटरी होती थी, ब्लैक रेड वेयर पॉटरी, पेंटेड ग्रे पॉटरी। और हड़प्पन के डिक्लाइन के पॉसिबल रीजंस है क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स, शिफ्टिंग अ ड्राइंग अप रिवर्स और फॉरेन इन्वेजन।